नमस्कार दोस्तों। रोज़ाना की बातें हम आज एनसीईआरटी क्लास 12 के बारे में इतिहास एनसीईआरटी क्लास 12 इतिहास का चैप्टर है हमारा 7 नंबर का। जो भाग नंबर 1 में 4 चैप्टर थे और भाग नंबर 2 में 4 चैप्टर हैं। उसका तीसरा लेसन है हमारा, नाम है एक साम्राज्य की राजधानी, यानी कि एक साम्राज्य की राजधानी है विजयनगर। समझ रहे हो आप? विजयनगर कहाँ है? कर्नाटक में। तो इसके बारे में कम से कम भी 10-15% है अच्छे, तो इसके बारे में हम जानेंगे। पूरे के पूरे एनसीईआरटी की किताब में से लिए गए, क्योंकि वो किताब का ही लेसन है, तो किताब में ही पर्सन बनेंगे, अदरवाइज पर्सन नहीं बनाएंगे। और स्टेटमेंट वाले पर्सन ऐसे ही आते हैं। देखो आजकल आरपीएस ने मतलब डायरेक्ट ऐसे पर्सन उठाना शुरू कर दिया है। पहले तो क्या थे, मतलब तथ्यात्मक पर्सन पूछ लिए जाते थे। आजकल स्टेटमेंट देता है और किसी शब्द या किसी विषय के बारे में पूछता है और स्टेटमेंट बना देता है। तो सभी बच्चे ध्यान से इसके पढ़ें और सही और गलत नीचे ये भी ध्यान रखें कि सही है या गलत है, पूछा क्या है, सही पूछा नहीं पूछा है, इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखें। तो मेरा तो कहने का मतलब यही है कि ये नहीं है कि एनसीईआरटी के बच्चे 12वीं के ही पढ़ें। ये एनसीईआरटी की वो क्लास है जो हर एक विषय में, जैसे मतलब इतिहास फर्स्ट ग्रेड का तो ये है ही है पैटर्न। बाकी कोई भी जहाँ इतिहास मतलब सिलेबस में है तो ये पर्सन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही एग्ज़ाम में आती है, हर एग्ज़ाम में ये पर्सन देखने को आप लोगों को मिल जाएंगे। तो मेरा तो मतलब ये है कि ये इसको हल्के में ना लें, और यही पर्सन आते हैं, बड़ी बड़ी गाइड ले आते हैं हम, और बड़ी बड़ी गाइडों को हम पढ़ते रहते हैं। तो उसमें तो क्या है, स्टेटमेंट तो कम देते हैं और पर्सन को शॉर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो आजकल पर्सन शॉर्ट नहीं बनते हैं और डायरेक्ट पर्सन बनते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन ऐसी कैसी उठाई गई है और यहाँ पे छापी गई है। तो मेरा तो मतलब ये है कि इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें और याद रखें कि यही प्रश्न आएंगे हमेशा, है ना। तो हमारा पहला प्रश्न है, बिना देरी के हम इसको शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है विजयनगर। विजयनगर वही है जो कर्नाटक में हरिहरबुका ने इसकी स्थापना करी थी। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। देखो बात यह है कि जो पूरा जो लेसन है उसको तो वैसे पढ़ाया जाता है ना, इसके प्रश्न लेकर आया हूँ कि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बनेंगे। बाकी पूरा लेसन का लेसन तो किताब पढ़नी पड़ेगी आप लोगों को, और बाकी जितने प्रश्न अच्छे बने हैं, क्योंकि प्रश्न देखो 15 प्रश्न आएंगे, तो 15 में से देखो कई स्टेटमेंट के कम से कम 60-70 प्रश्न बन जाएंगे। तो इससे बाहर कोई प्रश्न जाने वाला है नहीं। अब मैं आपको, अब देखो स्टेटमेंट ए क्या है, इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई। 1 नंबर, यह उत्तर कृष्णा नदी से भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी हम्पी थी। तो इसमें 3 प्रश्न बन गए ना। अगर मैं तीनों प्रश्नों को अलग अलग आपको बताता, अलग अलग प्रश्न देकर, तो 3 प्रश्न हो गए। तो ये तीनों प्रश्न इसी में आ गए ना। तो मेरा मतलब ये है कि मतलब स्टेटमेंट ऐसे ही बनते हैं, तो इनको पढ़ना है और सही जवाब देना है। आप भी देते जाओ, अपना एनालिसिस खुद भी करते जाओ, और इससे आपको भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया आपकी तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है। और विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में कथन पूछा, हमने तीनों कथन पढ़े हैं। तो ये तीनों कथन एकदम से सही है कि 14वीं शताब्दी में स्थापना हुई थी और यह कृष्णा नदी से भारतीय प्रायद्वीप सुदूर दक्षिण तक फैला। सही बात है। इसकी राजधानी सभी को पता है, हम्पी, है ना। तो इसके स्टेटमेंट में ऑप्शन हमारा डी सही होगा, 1 और 2 3। तो इसी श्रृंखला में आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। देखो एक साइड में दिया हुआ है मंदिर, दूसरी साइड में उस मंदिर का स्थान, क्योंकि ये मंदिर कहाँ स्थापित है। तो हमारा कथन एक है बृहदेश्वर मंदिर, गुजरात दे रखा है, और दूसरा है चनकेश्वर मंदिर, ये वेलूर। देखो वेलूर एक ही चीज़ है, ये दोनों कर्नाटक में है। वेलूर एक ही चीज़ है, नाम थोड़ा वेलूर दे दिया और वेलूर। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा है ना, नहीं पूछा है। तो बृहदेश्वर मंदिर गुजरात में नहीं है, कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ये हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। तो गलत का देखना हमें, गलत का मतलब 1 नंबर गलत होगा, तो ए, केवल ए गलत होगा ना, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, केवल ए गलत होगा। अगला प्रश्न है विजयनगर के
संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर के बारे में फिर पूछा है, क्योंकि हमारा टॉपिक विजयनगर ही है तो बार बार में विजयनगर के बारे में ही पूछेगा। अच्छा, पहला कथन हमारा है, कुदिरई चेट्टी घोड़ों के व्यापारी थे। घोड़ों के व्यापारी थे क्या नहीं थे, आपको भी बताना है। आपने 12वीं क्लास के बच्चे हैं वो तो पहले पूरा लेसन पढ़ना होगा, फिर ये प्रश्न आएंगे आपको। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो उनका तो आना ज़रूरी है, कि वो तो तैयारी सभी में करते रहते हैं। और 12वीं क्लास के बच्चों को ये पहले किताब को ही पढ़ना होगा, फिर ये प्रश्न उसको देखने को मिलेंगे, है ना। अच्छा, पहला कथन हमने पढ़ा, कुदिरई चेट्टी घोड़ों के व्यापारी थे। ऑप्शन 2 है, नंगलपुरम की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। ऑप्शन 3 है, कृष्णदेवराय का संबंध तुलु वंश से था। देखो, इसमें कथन सही नहीं पूछा है ना, ये नहीं सही है, सही नहीं है, इसका थोड़ा विशेष आप लोगों को ध्यान देना है। क्योंकि इसमें आप लोग ही नहीं है, मतलब बड़े बड़े जो कंपटीशन बैठते हैं, जो अनुभवी व्यक्ति बैठते हैं, वो भी गलत कर देते हैं, सही है सही नहीं है, तो थोड़ा इसका थोड़ा ध्यान रखना है। तो हमारा ऑप्शन 1 नंबर तो एकदम सही है। और नगलपुरम की स्थापना हरिहर बुक्का ने नहीं करी थी, विजयनगर की करी थी। तो स्टेटमेंट हमारा 2 नंबर का गलत होगा। तो पूछा भी क्या है, गलत ही पूछा है, तो केवल 2 ही गलत होगा, बाकी 1 और 3 सही हो जाएगा, केवल 2। अगला प्रश्न है, विजयनगर के संदर्भ में कथनों पर विचार हमें करना है। विजयनगर के संदर्भ में कथनों पर हमें विचार करना है। विजयनगर के कथनों पर विचार करना है। तुलु वंश के पश्चात, देखो तुलु वंश के पश्चात अराविंदु वंश की स्थापना हुई। अराविंदु वंश की स्थापना हुई, ये बात सही है। राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में विजयनगर की पराजय हुई, ये बात सही है। विजयनगर में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति तथा रायों को नरपति कहकर संबोधित किया गया, ये बात भी सही है। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमल्यद की रचना तमिल भाषा में करी। देखो, तमिल भाषा में नहीं करी थी कृष्णदेव राय ने, तो ये स्टेटमेंट हमारा डी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर का। देखो, 5 नंबर में थोड़ी मिस्टेक हुई है, पर बात विजयनगर की पूछा गया है, तो विजयनगर के बारे में हमें पूछा गया है कि विजयनगर के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, कथन 1 है, अमर नायक प्रणाली विजयनगर की राजनीतिक खोज थी। अमर नायक प्रणाली विजयनगर की राजनीतिक खोज थी, ये बात तो सही है। विजयनगर की ये प्रणाली खोज करी थी राजनीतिक। अमर नायकों के पद वंशानुगत होते थे और इनका स्थानांतरण नहीं किया, नहीं ये बात गलत है। वंशानुगत तो होते थे पर स्थानांतरण किया जाता था, ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट क्या बोलता है, अमर नायक प्रणाली में दिल्ली सल्तनत की एकता व्यवस्था के गुण विद्यमान थे, देखने को मिले हैं, ये बात तो सही है। कृष्णदेव राय ने स्वयं को यवन राज्य की स्थापना करने वाला कहा है, ये बात भी सही है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगा, 2 नंबर का गलत हो जाएगा। 3 और 4, 1 3 4 कहाँ मिलेंगे, 1 3 4 मिलेंगे सी नंबर में। कहाँ मिलेंगे, सी नंबर में। तो इसी के साथ सी नंबर हमारा सही होने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने अपने वृत्तांत में लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है। अच्छा, किस व्यक्ति ने ये अपने वृत्तांत का मतलब जब वो आया था और अपने यहाँ पर घूमा फिरा देखा, तो उसे लगा कि यह विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है ना, तो ये कौन सा व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर ए है डोमिंग पेस, नंबर बी है निकोल कॉन्टी, नंबर सी है अब्दुल रजाक, नंबर डी है अफानासी निकितिन। तो हमारा सही आंसर होने वाला है डोमिंगो पेस। कौन सा होगा, डोमिंगो पेस। इसने अपने वृत्तांत में लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है। रोम इटली की राजधानी है, सबको पता है।
अगला प्रश्न है 7 नंबर का, विजयनगर के बारे में ही पूछा है। कथन पर विचार करना है और उपयुक्त कथनों में सही पूछा है। 3 कथन दिए गए, तीनों के बारे में सही पूछा है। सही कौन से हैं, गलत कौन सा है, सही पूछा है। कमलपुरम जलाशय तथा हीरिया नहर विजयनगर से संबंधित, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। यह कमलपुरम जलाशय और हीरिया नहर विजयनगर से संबंध रखती हैं। ऑप्शन नंबर 2, अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की किलेबंदी का विस्तृत विवरण लिखा है। अपने पुस्तक में ये विवरण लिखा है, ये बात भी सही है। यहाँ के शासकों ने कृषि क्षेत्रों की किलेबंदी पर बल दिया, ये बात तो सही है। यहाँ के जो जितने भी शासक हुए हैं कृषि क्षेत्रों की किलेबंदी पर बल दिया है। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला, 1, 2, 3 ही सही होने वाले। अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर का, ध्यान से पढ़ना। डोमिंगो पेस द्वारा वर्णित महानवमी डिब्बा, देखो डोमिंगो पेस द्वारा वर्णित महानवमी डिब्बा का संबंध निम्नलिखित किससे था। ये महानवमी डिब्बा का संबंध राजमहल से था, विशालकाय मंच से था, शिल्पकारी का एक प्रकार था, या विशिष्ट प्रकार के वस्त्र जिन्हें राजा धारण करता था। देखो विशिष्ट प्रकार के वस्त्र जिन्हें राजा धारण नहीं करते, ये तो कोई है नहीं। महानवमी डिब्बा शिल्पकारी का एक प्रकार भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर होगा विशालकाय मंच। महानवमी डिब्बा का मतलब है विशालकाय मंच। अगला प्रश्न है हमारा, कमल महल का संबंध निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से था। कमल महल का संबंध, ऑप्शन है विजयनगर, देखो कमल महल का संबंध विजयनगर है, बीजापुर है, गोलकुंडा है और बिदर है। तो इसका सबको पता ही है, विजयनगर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन होगा विजयनगर। विजयनगर के बारे में पूछा है। अगला प्रश्न भी 10 नंबर का भी विजयनगर के बारे में पूछा है। राजा स्वयं को विरूपाक्ष की ओर से शासन करने वाला कहते थे। राजा स्वयं को विरूपाक्ष की ओर से शासन करने वाला कहते थे। शासक देवताओं से गहन संबंधों के संकेत के रूप में विरुद्ध हिंदू सुरत राणा का प्रयोग भी करते थे। तो प्रश्न पूछा क्या है हमें, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। सही प्रश्न पूछा है ना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और दोनों सही होंगे ना। राजा स्वयं को विरूपाक्ष की ओर से शासन करने वाला भी कहते थे और शासक देवताओं से गहन संबंधों के संकेत के रूप में विरुद्ध ये हिंदू सुरत राणा का प्रयोग भी करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है हमारा। अगला प्रश्न है 11वां नंबर का, विजयनगर के संदर्भ में कथन, विजयनगर के बारे में पूछा है दोबारा से प्रश्न। अच्छा, अगला प्रश्न विजयनगर के बारे में पूछा और सही पूछा है ना। सही कथन कौन सा है, सही कथन के बारे में पूछा है। तो स्टेटमेंट 1 है, राय गोपुरम यहाँ के राजकीय प्रवेश द्वार थे, ये बात तो सही है। विरूपाक्ष मंदिर को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद और भी बड़ा किया गया, ये बात भी सही है। विठल मंदिर के प्रमुख देवता विठल और महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप हैं। तो हमारा आंसर होगा तीनों ही ऑप्शन सही है। विजयनगर के संदर्भ में ये तीनों ऑप्शन एकदम से सही है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा, आप बता सकते हो इसका आंसर कहाँ मिलेगा। 1 और 2 तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी, तीनों ऑप्शन सही हैं, डी नंबर पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 12वां नंबर का, चिदंबरम मंदिर कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो यह मंदिर हमें देखने को मिलेगा तमिलनाडु। कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु में। कभी जाओ तो तमिलनाडु में मंदिर आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया। देखो हम्पी किसकी राजधानी थी, विजयनगर की, और विजयनगर को या हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व है
समझ रहे हो आप। पुरातत्व स्थल जैसे हमारे भारत में भी भारत में क्या मतलब राजस्थान में भी बहुत सारे यूनेस्को जो क्षेत्र दुर्गों को ले लिया, मतलब बहुत सारे, जयपुर है, मतलब हवा महल है, इस सभी को यूनेस्को द्वारा में पुरातत्व स्थल में घोषित किया। इसी प्रकार से हम्पी को भी किया गया ना। तो सबसे पहले कब किया गया? 1856 में, 1876 और 1902 और 1986। तो इसका सही आंसर होगा 1986। इसका सही आंसर कौन सा होगा? 1986। तो इसी के साथ हमारे प्रश्न होंगे पूरे। 13 प्रश्न बने थे, 13 प्रश्न मैंने बनाए। और तो कहने का मतलब ये है मेरा, तो ये जो प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं वो प्रश्न है जो सीधे के सीधे छपने वाले हैं। और गाइडों में भी मिलेंगे, अपन गाइडों को, पूरी गाइड को खंगालेंगे तब मिलेंगे ना। मतलब जैसे 20, 25, 30 पन्ने पढ़ेंगे तब जाके कोई किताब पूरी पढ़ने के बाद में शायद मिले ना मिले। बाकी NCERT वो चीज़ है जो NCERT पढ़ेगा बच्चा वो लगभग सफलता की ओर चला गया है। NCERT पढ़नी चाहिए हर बच्चे को। और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए तो ये रामबाण है, क्योंकि वो पूरा लेसन पढ़ेंगे और उसमें से प्रश्न बनाया गया है। तो छोटे जो प्रश्न आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, वो यहीं से आएंगे ना। तो आप तो इन प्रश्नों को पढ़ लेना और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न तो पूरे लेसन को पढ़ना ही है, तो वो तो वहाँ से ही बनेंगे। तो मेरा तो मतलब यही है कि जो मैंने आपको ये 13 प्रश्न करवाए हैं तो ये लगभग महत्वपूर्ण प्रश्न ही है। तो आप लोग इसे पढ़ें और कोई बात नहीं है। अगली जो क्लास होगी हमारी कल होगी और अगला जो लेसन है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अगली क्लास कल मिलेगी आपको। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू।